नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज अध्ययन का विषय है अलंकार। अलंकार और उसके उदाहरण ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरे में है एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। कभी कभी अलम प्लस कार की जगह ये वाला सूत्र भी आ जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। अलंकार परिचय में जो एक और सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, वो इस प्रकार है। अलम प्लस क्र प्लस यहाँ पर अ और आ जाएगी चूल्हे वाली आ, जिसका अर्थ आभूषण होता है। अलंकार के मुख्य भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आता है। उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के ही कोटि के चमत्कार होते हैं। उभयालंकार परीक्षाओं में विशेषकर पूछा नहीं जाता है। 2 ही से क्वेश्चन बनते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार से। शब्दालंकार, जहाँ वाक्यों में शब्दों से शोभा बढ़ती हो। शब्दालंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। 4 प्रकार का होता है शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। पहला है छेका अनुप्रास, जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्वर नहीं कहा गया है, व्यंजन कहा गया है। जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वर और क्रम से एक बार आवृत्ति हो। रीझ रीझ, रहिस रहस, हास्य हास्य, भर भर, दई दई। रीझ रीझ, रहिस रहिस, हास्य हास्य, उठे सांस भरे, आंसू भरे, कहत दई दई। नेक्स्ट, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। दूसरा उदाहरण, सेव महेश गणेश दिनेश सुरसेहु। यहाँ एक ही वर्ड की नहीं, कई वर्ड हो सकते हैं। जैसे त का यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ है, न कई बार रिपीट हुआ है, नेश दिनेश, सर बहुत बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर ह भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट, श्रुत्यानुप्रास। एक वर्ग विशेष के वर्ड की आवृत्ति होती है। जैसे कि त वर्ग में होते हैं त थ द ध न, तो ऐसे ही एक ही लाइन के वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीरत निस्दिन देखत तुम्हारी, यहाँ पर त द न जैसे वर्ड आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा लाटानुप्रास, जहाँ शब्द या वाक्य की आवृत्ति हो, परंतु वाक्य के अर्थ में
अंतर होता है। यहाँ शब्द या वाक्य की आवृत्ति होती है, परंतु वाक्य के अर्थ में अंतर होता है। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही। सेम लाइन नीचे रिपीट हुई है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल माही। नेक्स्ट, अनंत्या अनुप्रास। इसको तुकांत अनुप्रास भी कहते हैं। पंक्ति के अंत में तुकांत शब्द होते हैं, जैसे रोटी सोटी। जैसे रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। आई और जाई तुकांत वर्ड है। यमक, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हों लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय, जग या पाए बोराय। यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक बार कनक का होता है धतूरा, दूसरी बार का होता है सोना। धतूरा खाने से आदमी बोराए जाता है, यहाँ बोराए भी 2 बार रिपीट हुआ है, बोराए पाए बोराए। सोना पाने पर भी आदमी पागल ही हो जाता है घमंड से। कह की रव की निपुण ध्वनि सुन, जगत जगत की मूक प्यास। यहाँ जगती जगती 2 बार रिपीट हुआ है। एक जगती का अर्थ है संसार, एक जगती का है कि उसे प्यास लगती है, उठना। एक जगती का संसार, दूसरी का लगना या उठना, प्यास लगना या उठना। तीसरा अलंकार है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ श्लेष होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की छाई परै, श्याम हरित दुत होय। यहाँ पर जो हरित शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कि एक तो हो गया हरित माने हरा, दूसरा हो गया हरित माने प्रसन्नता, नेक्स्ट है हमारा वक्रोक्ति, जहाँ पर वक्ता के द्वारा यहाँ वक्ता होगा, वक्त नहीं, वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। सिंपल अर्थों में जब कोई सामने वाला कुछ बोलता है, सुनने वाला उसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहाँ भोगू। यहाँ पर सीता जी राम से कह रही हैं, मैं सुकुमारी हूँ नाथ, आप बन जाने योग्य हो, आप तप करने के लिए उचित हैं और मैं महल के सुख भोगने के लिए। ऐसा सीता जी ताना मार रही हैं कि आप मुझे महल में सुख भोगने के लिए छोड़े जा रहे हैं। तो सीता जी का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी तो सुकुमार हैं, मतलब छोटे हैं, बन जाने योग्य तो नहीं हैं। लेकिन इन लाइनों को सुनकर ऐसे लगता है जैसे वह उन्हें कह रही हूँ कि मैं सुकुमारी हूँ लेकिन आप तो बन जाने योग्य हैं राम जी। नेक्स्ट, अर्थालंकार। अर्थालंकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अर्थालंकार की संख्या बहुत है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो
लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।